Hello everyone. In the last lecture we read about periodic trends in chemical properties along a period. Today we will discuss about variation from top to bottom on moving down a group. बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएशंस पढ़ा था पीरियड के अकॉर्डिंग. आज हम लोग वेरिएशन पढ़ेंगे ग्रुप के अकॉर्डिंग. सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन वेरिएशन from top to bottom on moving down a group. इसमें देखिए क्या होता है बेटा, किसी ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो उसमें कैसे वेरिएशंस होते हैं इसको आपको पढ़ना है. ठीक है ना. देखिए वेरिएशंस में इनमें पहला हम देख ले रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में. अब देखिए मेटेलिक कैरेक्टर में क्या कैसे होगा. देखिए जनरली अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो क्या होता है, इनके जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. तो आप कह सकते हो जनरली इंक्रीजेस. क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि जो इनके साइज होते हैं, एटॉमिक साइज, वो क्या होते हैं बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाते हैं. और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाते हैं तो आयनोजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. तो आप कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर में जनरली इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज and decrease in ionization enthalpy or energy of the element in a group from top to bottom. सीधे सीधे बेटा आप कहना चाहें तो जब हम लोग किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होता है बेटा, उनका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. अब देखिए सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट आपका है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. देखिए बेटा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, अगर हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उनकी क्या होती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाती है. ठीक है ना. टॉप टू बॉटम अगर आप चल रहे हो तो ये क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है. डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है ना. तो बेटा क्या हुआ हमारा, देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में अगर आप टॉप टू बॉटम चलोगे तो उनके जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये भी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. देन देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेसिक नेचर है. बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड. बॉक्साइड का बेसिक नेचर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है. अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इनकी नेचर क्या होती है बेटा, बेसिक हो जाती है. ठीक है ना. तो कहने का मतलब ये होता है जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक हो जाएंगे और इनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है. सो अगर आप लोग किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होता है, तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा बेटा. फिर देखिए फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, एसिडिक कैरेक्टर देख लेते हैं हम लोग.
एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। देखिए एसिडिक कैरेक्टर में क्या होता है, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं बेटा, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इनमें जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है तो यानी नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर नहीं बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता, सॉरी हमने उल्टा बता दिया। देखिए अगर हम लोग क्या हो रहे हैं, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो या ये भी कह सकते हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होगा, जिससे हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या होता है, जो हमारा कैरेक्टर होगा ऑक्साइड का, एसिडिक ऑक्साइड का, वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नीचे नॉन मेटल्स नहीं होते, नीचे मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए रिएक्टिविटी देख लेते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसे क्या है इसमें देख लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के रिएक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कैसे क्या होगा, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज मतलब ये है कि जो इनकी रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप कह सकते हो जनरली इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर मेटल्स की जो रिएक्टिविटी पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। क्यों हो जाती है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन आपका क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स देख लेते हैं। ये तो मेटल्स का था। मेटल्स में क्या होता है बेटा, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती थी नीचे आने पर, क्यों होती थी, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी होती थी वो भी ज़्यादा होती थी। अब जो हम 6 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखिए नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी में क्या है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा, किसी ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये इनके नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर आप टॉप टू बॉटम चल रहे हो तो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीज इसलिए हो जाती है क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा वेरिएशंस के बारे में, ठीक है, कि वेरिएशंस में क्या है, किसी ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वेरिएशंस कैसे होते हैं ये बताना था आपको। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर था वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता था, क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज बढ़ती थी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती थी, ठीक है। देन आपका हमने बताया सेकेंड टॉपिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो देखिए अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जाती थी, ठीक है। अब देखिए तीसरा था बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का बेसिक नेचर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में, तो बेसिक कैरेक्टर भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता था, क्योंकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते थे, जो मेटल्स होते थे, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते थे। देन आपने एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा, डिक्रीज हो जाएंगे अगर आप नीचे जाएंगे। देन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी घटती है बेटा। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।